ईरान ने बूशहर में एक दुश्मन तैयारा मार गिराया है। फारस न्यूज के मुताबिक ईरानी फिजाई दिफाई निजाम ने दुश्मन तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सूबे के गवर्नर मसूद ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि वाक़या रात के वक्त पेश आया। शहर में अब सूरत हाल मामूल पर है। ईरान ने बूशहर में एक दुश्मन तैयारा मार गिराया है। फारस न्यूज के मुताबिक ईरानी फिजाई दिफाई निजाम ने दुश्मन तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सूबे के गवर्नर मसूद ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि वाक़या रात के वक्त पेश आया। शहर में अब सूरत हाल मामूल पर है। ईरान ने बूशहर में एक दुश्मन तैयारा मार गिराया है। फारस न्यूज के मुताबिक ईरानी फिजाई दिफाई निजाम ने दुश्मन तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सूबे के गवर्नर मसूद ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि वाक़या रात के वक्त पेश आया। शहर में अब सूरत हाल मामूल पर है। वाशिंगटन से खबर आपको दें, बूशहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। अमरीकी हुकाम की तरदीद, ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि लेकिन अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब आ चुके हैं। जेडी वेंस ने कहा अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अमरीकी नायब सदर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बूशहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। अमरीकी हुकाम की तरदीद, ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ। यह कहना है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का। उन्होंने कहा लेकिन अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब आ चुके हैं। जेडी वेंस ने कहा अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अमेरिका ईरान जंगबंदी में तौसी के मुआहदे पर मुत्तफिक। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। एक्सियोस के मुताबिक अमरीका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जंग के आगाज के बाद सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। गुज़श्ता रोज़ ईरानी सरकारी मीडिया ने मुफाहमती याददाश्त के चीदा निकात जारी किए। व्हाइट हाउस ने रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी सरकारी मीडिया की खबर को गलत और मन घड़त करार दिया था। नए हुर्मस खुलेगी, टोल टैक्स खत्म होगा, तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी, अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी, ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान में जंग बंदी में तौसी का मुआहदा हो गया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने बड़ा दावा कर दिया। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने सीनियर क़यादत से मंजूरी हासिल कर ली। ईरानी मंजूरी के बाद सदर ट्रंप की हाँ का इंतजार है। अमरीकी सदर ने जवाब के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। एक्सियोस रिपोर्ट में बताया गया है कि 60 रोजा मुफाहमती मुआहदे में आब नए हुर्मुज़ से जहाज रानी को बिला रुकावट जारी रखने की शिक शामिल होगी। आब नए हुर्मुज़ में न टोल टैक्स होगा और न ही जहाजों को हरासा किया जाएगा। ईरान को 30 रोज के अंदर आब नए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। एक्सियोस के मुताबिक MOU में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद भी शामिल होगा। ईरान के इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को ठिकाने लगाने और यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू होगी। गुज़िश्ता रोज ईरानी सरकारी मीडिया ने मुफाहमती याददाश्त के चीदा नुकात जारी किए थे। व्हाइट हाउस ने रद्द अमल देते हुए ईरानी सरकारी मीडिया की खबर को गलत और मन घड़त करार दिया था। व्हाइट हाउस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे से मुतालिक रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। CBS न्यूज़ के मुताबिक व्हाइट हाउस हुकाम ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की अहम शिकों पर इत्तफाक हो चुका है। ताहम बाज़ाब्ता ऐलान के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हतमी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। News about the war with Iran. The White House has confirmed an Axios reporting that a tentative agreement has been reached between the U.S. and Iran. That agreement is now awaiting President Trump's signature. अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से जंगबंदी के लिए मुआहदे के निकात तय होने का सवाल। स्कॉट बेसेनेट ने जवाब दिया। सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन वाज़े कर रखी है। ईरान के साथ तहम्मुल से काम ले रहे हैं। ऐसा न हो कि सदर ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। Agreement with Iran on the table. The teams have been going back and forth, and Trump has made it very clear. He talked about it at the cabinet meeting that he has several red lines.
He's not going to take a bad deal. He's going to make a great deal for the American people. We are being patient. We do not have unlimited patience. But if President Trump doesn't think he can get a peace deal, then kinetic is back. खित्ते में अमन की बहाली का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। मार्को रूबियो से अहम मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन में होगी। दफ्तर ख़ारजा ने बताया पाक अमरीका ताल्लुकात आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बात होगी। पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकराती कोशिशों पर भी गुफ्तगू होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन में जुम्मे की सुबह 9:30 बजे होगी। दफ्तर खारजा ने बताया मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकराती कोशिशों पर भी गुफ्तगू होगी। अहम तरजीही शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत की जाएगी। नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान और अमरीका के देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आकाश है। डार न्यूयॉर्क में यूएन सलामती कौंसिल इजलास के बाद आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क में नायब वजीर आजम और चीनी वजीर खारजा वांग यी से अहम मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया वांग यी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। इलाकाई सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। न्यूयॉर्क में इसहाक डार से तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मेरिदोफ ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत फरोग पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का 3 दिन के दौरान ईरान पर दूसरा हमला। बंदर अब्बास में ड्रोन स्टेशन को निशाना बनाया गया। 5 दाराने इनकलाब का कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका का 3 दिन में ईरान पर दूसरा हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। 5 दाराने इनकलाब की जवाबी कार्रवाई की सेंट्रल कमांड का कहना है बंदर अब्बास में ईरान के अस्करी मकाम को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां से ड्रोन लॉन्च होने वाला था। 4 ईरानी हमलावर ड्रोन्स मारे गए जो अबनाए हुर्मुज़ के अतराफ खतरा बन रहे। काम का कहना है अबनाए हुर्मुज़ में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी हमले का मकसद अपनी अफवाज और अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों को खतरा खत्म करना था। दारान इनकलाब ने कहा अमरीकी फजाई हमले के जवाब में बंदर अब्बास के करीब उस अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले किए गए। दारान इनकलाब का कहना है जवाब एक संजीदा तंबीह है। दुश्मन जान ले जहारियत का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब अगर हमला हुआ तो हमारा रद्द अमल इससे ज्यादा फैसला कुन और दर्दनाक होगा। दारान इनकलाब का ये बयान उस वक्त सामने आया जब कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा कुवैत का फिजाई दिफाई निजाम इस वक्त दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को तबाह करने की धमकी दे दी। कहा सऊदी अरब और दीगर मुल्क मुआहदा इब्राहिमी में शामिल ना हुए तो शायद ईरान से मुआहदा ना हो। ओमान को दीगर मुल्कों जैसा बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्दअमल दे सकते हैं। ईरान के साथ मुआहदे पर अभी तक मुतमईन नहीं हूँ। ईरान को इंतहाई अफजोदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। It's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. No. And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, to be honest, I think those countries owe it to us. हम मिलकर इस्टेब्लिशमेंट और अपने हाथ भी मजबूत करेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए पाकिस्तान खप्पे कहा था। सदर आसिफ जरदारी का मोरो में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा हमने आज तक जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए, बलूचिस्तान को भी सुधारेंगे। काम हमने किए हैं तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। इंडिया में क्या हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ वहाँ जातियाँ हो रही हैं, हालांकि वहाँ इन खबरों पे बैंड है, पर हमें पता है एक छोटी नज़र का छोटा आदमी जो कि चीफ मिनिस्टर था, जब ये मोदी ने किया 1 यूनिट पूरे कश्मीर को, तो कहता है
कि अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादियां कर सकेंगे। इनकी सोच का मुकाम देखो बनियों का। हमने उसको 1 हफ्ते की जंग में समझा दिया कि ऐसा आसान नहीं है। जब इनको पता पड़ा, इनके 8 जहाज गिरे, अब यहाँ बैठे बैठे उनकी फजाइयों को गिरा सकते हैं। इस्लामाबाद मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चल रहा था, पर मोदी के घर पे हमने ड्रोन चलाए। पाकिस्तानियों की भी सोच है कि हम जरूरत से ज्यादा ज्यादती नहीं करते। हमने सिर्फ इनके वो जहाज गिराए जो हमारे पास बॉम्बिंग करके गए थे, वरना 40 जहाज इनके हमारे रेडार पे थे और गिरा सकते थे। कामरान टिसोरी को दोबारा सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा, गवर्नर के ओहदे से कम पर बात नहीं होगी, बजट में भी यही मुतालबा रखेंगे। बल्दियाती इंतखाबात से पहले तवाज़ुन कायम करने के लिए ये ओहदा वापस लौटाना होगा। एक आईनी ओहदा था और कामरान टिसोरी भाई ने जो काम किया शायद किसी गवर्नर ने न माजी में किया, न अभी कोई कर सकता है, न आइंदा कोई कर सकेगा। इसलिए हमारा मुतालबा है कि ये एक आईनी ओहदा एमक्यूएम पाकिस्तान का था, है और रहेगा। हम इस ओहदे की बहाली से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे और PMLN और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का ये हक़ उसे लौटाया जाए, एमक्यूएम पाकिस्तान का आईनी ओहदा उसे वापस दिया जाए और साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी भाई को फिलफौर सिंध का गवर्नर मुतय्यन किया जाए। और मेरे ख्याल में इससे कम पर आगे कोई बात नहीं होगी। हम बजट के इजलास में जाएंगे तो वहाँ पर भी यही मुतालबा रखेंगे। कोशिश है कि बजट में आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस पर जोर होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में ARY से गुफ्तगू। कहा, मुल्क के 2 बॉर्डर्स जंग से मुतासर और 2 सूबों में अंदरूनी खलफशार है। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अखराजात को हर सूरत पूरा करेंगे। हुकूमत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भी मुतहरिक है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को सराहा जा रहा है। तो पूरी ये कोशिश है कि कम से कम बोझ डाला जा सके और हमने एक साइड पे अपने खर्चे उनको भी कम किया है, हमने अपनी डेट सर्विसिंग है उसको भी कम किया है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको हमने हर सूरत पूरा करना है और मैं उसमें बड़ा क्लियर होना चाहता हूँ। हमारे 2 बॉर्डर जो है इस वक्त आर अफेक्टेड, अंदरूनी खलफशार है 2 सूबों में। इसके जो अखराजात हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, उनको हमने हर सूरत उसको पूरा करना है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसमें कम से कम बोझ डाल के कि ज़्यादा हमारी कोशिश ये है कि इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस, जहाँ भी चोरी है, पिलफरेज है, लीकेज है, उसको रोका जाए। तो अल्लाह करे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये कम से कम जो बोझ है वो सार्फिन पे जा सके। जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है। मरियम औरंगज़ेब ने मरियम नवाज की सेहत से मुतालिक किए गए ट्वीट में बताया कि सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब घर मुंतकिल हो गई हैं। लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के दिन मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की बराह रास्त निगरानी की। वज़ीर आला खुद सुथरा पंजाब की निगरानी करती हैं। गली मोहल्ले अर्के गुलाब से धो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ईद के पहले रोज़ सूबे भर से 1,20,000 टन से ज़ायद अलाइशें उठाई गईं। अब तक सिर्फ लाहौर डिवीज़न से 29,000 टन अलाइशें उठाई जा चुकी हैं। पंजाब भर में अलाइशें उठाने के बाद गली मोहल्लों और सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने न्यूयॉर्क का बल्दियाती निज़ाम कराची में लाने की ख्वाहिश जारी कर दी। बोले, ख्वाहिश है न्यूयॉर्क का ज़ोहरान ममदानी वाला निज़ाम आ जाए। टाउन को पैसे देने के सवाल पर दिलचस्प तस्करा। कहा, जैसे बीवी को जितने मर्जी पैसे दे दें, आगे से जवाब मिलता है। कुछ नहीं दिया। हाफिज नेमुर रहमान को कलेजी भेजने का वादा भी किया तो आज बाहर नहीं निकलता, कल बाहर नहीं निकलता। सवाल आप मुझसे पूछेंगे, कोई टाउन चेयरमैन तो आपको नजर नहीं आएगा। तो चाहूंगा यार ऐसा करें, मुझे आप अमेरिका का निजाम दे दें, न्यूयॉर्क का निजाम दे दें, ज़ोहरान ममदानी वाला निजाम मेरे पास आ जाए। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी, मुझे पता है क्या चीज मिलनी है, क्या चीज नहीं मिलनी, क्या काम और इक्विपमेंट का वो वाला चक्र है। आपकी बेगम को आपने सारी तनख्वाह दे दी और उससे आप पूछते हैं बेगम कुछ और चाहिए, हाँ अभी तो आपने कुछ दिया नहीं। मुझे खुशी है कि उन्होंने कलेजी खा ली, बिकॉज पहले तो कलेजा खा रहे थे आवाम का। तो चले, अच्छा है, बकरे की या गाय की कलेजी उन्होंने खा ली, तो खुशी है। कुछ कलेजी मैं भी उनको भिजवा दूंगा। आबाद में ईद कुर्बान पर मेहमानों की खातिर मदारत के बाद अहल खाना के साथ बारबेक्यू पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर जमान से। कमर, बताइएगा।
के दूसरे रोज़ फैसलाबाद के शहरी अपने अहल खाना के साथ बारबेक्यू और दीगर जो मज़े के पकवान हैं वो खाने के लिए मुख्तलिफ होटल्स रेस्टोरेंट्स पर बारबेक्यू शॉप्स पर पहुँचे हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। खूब जो है इस रात को एंजॉय किया जा रहा है। इस वक्त हम इकबाल स्टेडियम के पास एक रेस्टोरेंट पर मौजूद है। किचन को लॉक किया है, फैमिली के साथ बाहर आके एंजॉय कर रहे हैं। ऑर्डर किया था पास्ता, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे वगैरह और बारबेक्यू वगैरह, थाई वगैरह। आज हमने सोचा थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, यहाँ पे आके हमने काफ़ी इंजॉय किया है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। आज जो है ख़वातीन ने किचन को बंद करके तो अपने जो है अहले खाना के साथ बाहर किसी रेस्टोरेंट्स का रुख किया है और खूब एंजॉय किया जा रहा है फैमिली के साथ। जी, पेशावर वालों ने सारा दिन गोश्त के लजीज पकवान खाए। अब मज़ेदार सोडा वाटर पीने के लिए तारीखी किस्सा खानी बाजार का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। बताइएगा। पेशावर में बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है और पेशावर के शहरियों ने दिन भर जो है वो चटपटे मज़ेदार गोश्त के पकवान खाए हैं और अब उनको हज़म करने के लिए जो है वो तारीखी किस्सा खानी बाज़ार में सोडा वाटर के स्टॉलों का रुख किया हुआ है। 12 किस्म का गोश्त खाए और अभी आए हैं किस्सा खानी सोडा पीने, मिंट पीने। सोडा पिए, अभी मिंट पिए, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। बस उधर गोश्त खाते हैं, इधर आते हैं सोडा वाटर पीते हैं, फिर जाते हैं कबाब खाते हैं, फिर आते हैं सोडा पीते हैं। तो बस सिलसिला जारी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरी जो है वो मज़े का सोडा वाटर पी रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि जो गोश्त के लजीज पकवान है उनको हज़म करने के लिए अब वो जो है वो सोडा वाटर के मज़े ले रहे हैं और मज़े का सोडा वाटर जो है वो पी रहे हैं। जी, सक्खर के शहरियों ने दिन भर की गर्मी के बाद रात गए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। फैमिलीज और दोस्तों के साथ ईद की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलीम सेहतू से। बताइएगा। ईद कुर्बान के दूसरे रोज सख्त गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत, गोश्त की तकसीम और गोश्त खाने के बाद अब नौजवानों ने रुख कर लिया है आइसक्रीम पार्लर का। जी हाँ, इस वक्त में सक्कर प्रेस क्लब के करीब फुट स्ट्रीट पर मौजूद है, जहाँ पर लोगों का जमे गफीर आइसक्रीम पार्लर पहुँचे। घर में अब जो भी पका हुआ था वो खाकर वो बाहर निकले। अब क्योंकि कुछ मौसम बेहतर हुआ है, दर्जा हरारत में कमी हुई, तो अपनी फैमिली के साथ बाहर निकले और उन्होंने आइसक्रीम पार्लर पर पहुँचे, जहाँ पर वो अपनी पसंद के फ्लेवर्स के आइसक्रीम खा रहे हैं। जी।